हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि प्रोवर्ब्स एंड फ्रेजेस हमारी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, हम सेंटेंसेस हमेशा सिंपल वे में नहीं बोलते। कभी कभी हम कुछ मुहावरों और कहावतों का भी यूज करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में। लाइक दैट, आपको कुछ मैं एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना, घुमा फिरा कर बातें मत करो, मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं है, देखते हैं वो कितने पानी में है, जिसके सिर पर बीतती है वही जानता है, किताब हाथों हाथ बिक गई। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम टेंसेस या मॉडल्स का यूज करके ट्रांसलेट नहीं कर सकते। सो इन टेंसेस को कुछ फ्रेजेस की हेल्प से या कुछ प्रोवर्ब्स की हेल्प से बोला जाता है। तो आज की वीडियो में आपको यही सीखने के लिए मिलेगा। बट उसके लिए करना क्या है आपको, जैसे ही मैं सेंटेंस आपको हिंदी में प्रोवाइड करूंगी, स्टार्ट टू थिंक दैट सेंटेंस इन इंग्लिश। ओके, सो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर आपकी स्क्रीन पर आएगा इंग्लिश में वो सेंटेंस। सो मैच द सेंटेंस विद योर सेंटेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द डे इज, उसकी बातों में वजन है। मेक योर सेल्फ, his words make sense. I hope your answer is same. If you answer same, then thumbs up. His words make sense. Next is, घुमा फिरा कर बातें मत करो। आई होप आपने अपना सेंटेंस बना लिया है। डोंट बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, मैं इस बात में बहुत सख्त हूं। द सेंटेंस इज, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। नेक्स्ट इज, मैं भाग गया। इस सेंटेंस को बहुत तरह से बनाया जा सकता है। लाइक आप किसी मैटर के बारे में भाग गए हो, किसी इंसान के बारे में समझ गए हो, कोई बात के बारे में समझ गए हो। सो आई होप आपके सेंटेंस थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। लाइक फर्स्ट इज, आई कुड सी थ्रू द मैटर। अगर आप जानते हो कि क्या मामला है, क्या बात है, आई कुड सी थ्रू द मैटर। और अगर आप किसी चीज को कुछ होने वाला है तो आप क्या कहोगे, आई सेंस्ड इट। आई सेंस्ड इट। सो मैंने आपको दो टाइप के सेंटेंस प्रोवाइड किए हैं, आप अपने सेंटेंसेस मुझसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट इज, मैंने वैसा ही किया जैसा मुझसे कहा गया था। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। नेक्स्ट, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। वेरी इजी, आई बेग योर पार्डन। दिस इज एडवांस इंग्लिश सेंटेंस, सो आई शेयर्ड इट विद यू। मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं। आई डोंट लाइक टॉल टॉक्स। आई डोंट लाइक टॉल टॉक्स। मैं वैसे ही चला आया। कई बार बोलते हैं मैं वैसे ही चला आया। आई ड्रॉप्ड इन कैजुअली। आई होप आप अपने सेंटेंसेस मैच कर रहे हैं। आई ड्रॉप्ड इन कैजुअली। नेक्स्ट, मेरी उससे बात हुई। आई हैड अ टॉक विद हिम। आई हैड अ टॉक विद हिम। नेक्स्ट इज, मुझे उससे शिकायत है। कैसे बोलेंगे इसे, आई हैव अ ग्रीवेंस अगेंस्ट हिम। आई हैव अ ग्रीवेंस अगेंस्ट हिम। आई होप आपको इंटरेस्टिंग सी वोकैबलरी भी यहाँ पे मिल रही है। मैं जिंदगी भर भटकता रहा। आई वॉन्डर्ड एमलेसली थ्रू आउट माई लाइफ। आई वॉन्डर्ड एमलेसली थ्रू आउट माई लाइफ। आपको कुछ नए वोकैब्स मिले तो नोट डाउन दैट वन टू। उसकी नस नस से वाकिफ हूँ। उसकी नस नस से वाकिफ हूँ। आई एम फैमिलियर विद एवरी इंच ऑफ हिम। फैमिलियर मीन्स पता होना उसके बारे में, अच्छी तरह से जानना। आई एम फैमिलियर विद एवरी इंच ऑफ हिम। मैं गर्मा गर्म कॉफी पसंद करता हूँ। आपको जो भी पसंद हो, मेक योर सेंटेंस। आई लाइक फेयरली हॉट कॉफी। हेयर एक्सट्रीमली वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय फेयरली। नेक्स्ट इज, शुरुआत अच्छी हुई है। इट्स अ गुड बिगिनिंग। इट्स अ गुड बिगिनिंग। देखते हैं वह कितने पानी में है। नाउ मेक योर सेंटेंस। ओके, हियर इज द आंसर। लेट्स सी वेयर ही स्टैंड्स। लेट्स सी वेयर ही स्टैंड्स। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, होते हैं कुछ लोग। सो रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। यस, द सेंटेंस इज, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। बात पक्की हो गई है। शादी की बात नहीं, कोई भी बात हो, कहते हैं ना बात पक्की हो गई है। आप जमीन खरीदने गए हो, मकान खरीदने गए हो,
आपस में कोई बातचीत है, क्या कहेंगे? द टर्म हैज बीन फाइनलाइज्ड। द टर्म हैज बीन फाइनलाइज्ड। नेक्स्ट इज जिसके सिर पर बीतती है वही जानता है। The wearer alone knows where the shoes pinches. The wearer alone knows where the shoes pinches. ये काम तुम्हारे लायक नहीं है। This work is not suitable for you. This work is not suitable for you. जरा संयम से काम लो। वेरी बेसिक सेंटेंस। आप भी बनाइए। बी पेशेंट। बी पेशेंट। ये दोनों बहुत कुछ एक से हैं। What is the meaning of बहुत कुछ? These two are more or less alike. These two are more or less alike. इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? What do we call this in English? What do we call this in English? जो हो गया सो हो गया। कैसे बोला है इसको? What is done is done. What is done is done. गला फाड़कर क्यों चिल्ला रहे हो? I hope आपका आंसर भी आ चुका होगा। Why are you screaming at the top of your voice? Instead of shouting, you can use screaming also. Why are you screaming at the top of your voice? आपका जवाब नहीं। You have no match. यह आंसर की बात नहीं थी। मीन्स आप सबसे डिफरेंट हो। You have no match. तुम इससे पार नहीं पा सकते। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है। So you will not be able to deal with it. You will not be able to deal with it. Or you can make the sentence, you can't overcome it. आप इस सेंटेंस को हिंदी सेंटेंस को भी देखोगे, आपको दो डिफरेंट मीनिंग मिल रहे हैं। According to your sense, you can pick the sentence. इसे मजाक मत समझो। Don't take it as child's play. Don't take it as child's play. किताब हाथों हाथ बिक गई। What is your answer? The book sold like hotcakes. The book sold like hotcakes. आप इन proverbs को अपनी sentences में भी use कर सकते हो. So make your own sentences too. किसकी बारी है? Whose turn is this? Whose turn is it? गर्मी के कारण हाहाकार मचा हुआ है. Yes, it's extremely hot. So make the sentence. There is an outcry due to heat. There is an outcry due to heat. मेरा दिल बाग बाग हो गया। बाग बाग मीन्स गार्डन गार्डन। अरे नहीं, बहुत खुश हो गया। सो आई वॉज ओवरजॉयड। आई वॉज ओवरजॉयड। मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। जल्दी से सेंटेंस बनाइए। माई फेट इज इन योर हैंड। माई फेट इज इन योर हैंड। तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही मीन्स सिर्फ मैं ही मैं। नो नो, योर डिक्टेटरशिप विल नॉट लास्ट। योर डिक्टेटरशिप विल नॉट लास्ट। वो अपने व्यवहार से शर्मिंदा है। He is ashamed of his behavior. He is ashamed of his behavior. अपना हिसाब कर लो। Like, finalize your account. Finalize your account. आपका गुस्सा जायज है। आपका गुस्सा सही है। How to make this? Your anger is justified. Your anger is justified. Next is जल्दी करने की जरूरत नहीं है। Yes, there is no need to hurry. There is no need to hurry. मेरी इसमें मिली जुली राय है। Means same opinion नहीं है। किसकी तरफ जाएं तो क्या कहते हैं इसको? I have mixed opinion on this. I have mixed opinion on this. Next is उसने मेरी कभी परवाह नहीं करी। Make your sentence. He never cared about me. He never cared about me. खाली हाथ ना जाओ। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? Don't go empty-handed. Here is
here P is silent. Don't go empty-handed. Next sentence. गुस्सा थूक दो. How to say this? Spit away the anger. Spit away the anger. जरूर कोई बात है. कहते हैं ना? There's definitely something. There's definitely something. जल्दी का काम, शैतान का काम. कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? Haste makes waste. Haste makes waste. जैसे मुझे बड़ी परवाह है. How to say this? As if I care. As if I care. तुम इसी के लायक हो. You deserve this only. You deserve this only. तुम तो किसी और ख्याल में खोए हुए हो. कौन से ख्याल में खोए हुए हो? You are just zoned out. You are just zoned out. तुम बहुत बोलते हो. You chatter a lot. You chatter a lot. तुम सच को झुठला नहीं सकते. You can't falsify the truth. You can't falsify the truth. तुम बिना सोचे समझे ऐसा कैसे कह दिया? तुमने बिना सोचे समझे ऐसा कैसे कह दिया? How did you say so in the heat of the moment? How did you say so in the heat of the moment? आप इन proverbs को अपने different sentences में ही use कर सकते हैं. So make your own sentences too. Okay? And the main thing is practice, practice and practice. तुम्हारा बाहर निकलना बंद. You are grounded. You are grounded. I hope you like the video. So जल्दी से like कीजिए, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Thanks for watching English Vidya. Bye bye friends.